हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 को कैसे बनाना है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इसके पे किया है अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के ऊपर। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में आपने ज़कात अगर पे की है सेक्शन अंडर 60 के तहत, यानी कि ये आपका टैक्स लॉ का सेक्शन है। अगर आपने वर्कर वेलफेयर को सेक्शन अंडर 60 ए के तहत की है, तो आपकी यहाँ पर डिडक्शन लागू हो जाएंगी। या अगर आपने कोई टैक्स चार्जेबल है 99th ए ऑफ 9 शेड्यूल के मुताबिक वर्किंग कैपिटल के ऊपर टैक्स लगता है, उसकी डिडक्शन यहाँ पर टैक्स चार्जेबल यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी टैक्स रिडक्शन आती है, ये आपके टैक्स को रिड्यूस करता है। तो ये अगर आप टीचर हैं तो आपने अपना 25% आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप वुमन हैं और आपका सारा बिज़नेस ही वुमन बेस्ड बिज़नेस है और इन्हीं का स्टार्टअप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 100% अगर वुमन है और 100% तक, तो आपने अपनी अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है, उसके ऊपर भी टैक्स रिडक्शन आपको मिल सकती है। ठीक हो गया? इसके ऊपर अगर आपने फर्दर डिटेल्स जाननी हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरा मैसेज नंबर वगैरह यहाँ पर नीचे मेंशन है, तो काइंडली मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल समझा दूँगा। ठीक हो गया? या आपने यानी कि अगर कोई आपका टैक्स बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर आ रहा है, या अगर आपने कोई सेक्शन क्लॉज़ 9 ए के मुताबिक कोई एक्स सर्विसमैन हैं आप और आपने टैक्स दिए, तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया? ये आपके ना टैक्स डिडक्शंस में आती हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो कैपिटल गेन आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर हम फोर्सेज़ हैं तो 75% तक यहाँ पर आपने मेंटेन कर देना, आपका टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया? अभी हम टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर चलते हैं। वो जो है ना टैक्स डिडक्शन, वो टैक्स ही को कम कर देता है, और ये टैक्स क्रेडिट्स यानी कि टैक्स को, ये यानी कि इसके अंदर आपको टोटल टैक्स के अंदर से लेस कर सकता है। ये आपको ये समझ लें कि ये आपके टैक्स क्रेडिट्स होती हैं। ठीक हो गया? टैक्स क्रेडिट्स में आपके चैरिटेबल डोनेशन हैं, जो चैरिटीज़ हैं उन सेक्शन 61 के अंडर, अगर आप रिटेलर हैं और आपने पीओएस की मशीन लगाई हुई है, तो आपकी टैक्स डिडक्शन टैक्स क्रेडिट्स आपको मिल सकता है। इसी तरीके से बाकी अगर आपने कोयल माइनिंग का काम कर रही है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, सेक्शन 65 के तहत आपको 65 के तहत आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, 65 जी का मिल सकता है। 65 जी में अगर आप स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, सेक्शन 103 का टैक्स क्रेडिट मिल सकता है आपको। यानी कि ये आपके सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैक्स क्रेडिट्स हैं। ठीक होगा? अगर आपने टैक्स पे, अगर आप एओपी से इनकम ले रहे हैं और इस इनकम पर एओपी ने टैक्स अपना पे कर दिया है, तो आपको यहाँ पर टैक्स, वो भी टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर आपने 100 कोई ऐसी आप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 सी की उस पे है, तो 100 सी की आपने एग्जाम्पशन ली हुई, तो आपको पूरा टैक्स क्रेडिट 100% मिल सकता है। और ये बाकी आप देख लेंगे कि अगर ये आपसे रेलेवेंट है, तो अगर अगर आपने इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हुआ आपसे, तो काइंडली आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। ठीक हो गया? ये आपका जो है ना, ये जो नीचे है सेक्शन 61 का, ये अगर आपने कोई टैक्स यानी कोई